हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेट बन रही है, लेकिन ये वीडियो इस लेवल की है कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही दूँ जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले और वो कंसेप्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए 50 MCQs लेकर के आया हूँ और ये सारे MCQ दोस्तों बहुत ही सेलेक्टेड है, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स छुपे हुए हैं। MCQ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं चाहता तो 100 MCQ भी तुरंत बना सकता था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन सेलेक्ट करने में टाइम लगता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए अब बिना समय को गंवाते हुए आज का MCQ को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे MCQ को समझेंगे और डिटेल्स में सारे कंसेप्ट्स को भी सीखते चलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो दोस्तों एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबर। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो लैंडलेस लेबर है उसका क्या प्रायोरिटी होना चाहिए डेवलपमेंट को लेकर के। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट का गोल होता है वो सभी कोई का अलग अलग होता है। जैसे लेबर के लिए गोल अलग होगा, स्टूडेंट के लिए गोल अलग होगा और गर्ल के लिए गोल अलग होगा, बॉय के लिए गोल अलग होगा। इस तरह से डेवलपमेंट का गोल अलग अलग होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लैंडलेस लेबर का गोल क्या होना चाहिए? इसका गोल होगा मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसे चाहिए कि बहुत सारा काम मिले और उसकी जो आमदनी है, उसका जो वेज है वो भी अच्छा सा बढ़ा हुआ मिले। तो ये क्या होगा? लैंडलेस लेबर का प्रायोरिटी होगा डेवलपमेंट के प्रति। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रायोरिटी होता है डेवलपमेंट के लिए। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो द डिफाइंड एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है इसे आपको डिफाइन करना है। तो देखिए एवरेज इनकम जो होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम का ही मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। तो दूसरे शब्दों में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा पर कैपिटा इनकम तो आप लिखेंगे एवरेज इनकम। ठीक है, अब लगे हाथों मैं आपको बता देता हूं कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। इसका मतलब होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। क्या बोलते बताया अभी आपको? टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पूरे कंट्री के इनकम को अगर मैं पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति का कितना आमदनी हो रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति का कितना। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है ये पूरी तरह से सही नहीं होता है, क्योंकि हर लोग का अलग अलग आमदनी होता है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, लेकिन एवरेज इनकम ही पर कैपिटा इनकम में आता है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फोकसेस ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है HDI जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर उसका नाम है। ठीक है, ये किस चीज़ पर फोकस करता है? तो HDI किस चीज़ पे फोकस करता है? ये आपका फोकस करता है सबसे पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पर, उसके बाद नेशनल इनकम, तीनों पर ये फोकस करता है। इससे रिलेटेड मैं आपको जो भी कंसेप्ट है नीचे के क्वेश्चंस में समझा दूंगा, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा? HDI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस इनरोलमेंट और नेशनल इनकम तीनों आता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है, व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड वाई। अब बोला जा रहा है कि 50 साल के बाद क्या कुछ सोर्स का एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 50 साल के बाद का बता रहा है। तो फ्यूचर में हम लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर फ्यूचर में हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए सोलर एनर्जी को लेकर के। सोलर एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी है एक्सहॉस्टिबल है, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वे एनर्जी जो ख़त्म नहीं होते उसे बोलते एक्सहॉस्टिबल, और जो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए 50 साल के बाद हमें इसी एनर्जी पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आगे देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है HDR का जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? तो HDR का रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है आपका UNDP। ठीक है, लगे हाथों आपसे पूछा जाएगा UNDP का फुल फॉर्म, तो इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका इसका जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखना है।
तो ये 5 क्वेश्चंस, वैसे तो 5 क्वेश्चंस हुए, लेकिन आपको कंसेप्ट के तौर पे बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। अब अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर कैपिटा इनकम। आपको समझाए थे पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एक व्यक्ति का कितना आमदनी हो रहा है किसी भी कंट्री में, उसी से हम लोग कंट्री का इनकम को कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। अब आप पूछेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ बिफोर रीचिंग 1 ईयर, ठीक है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ डेथ रीचिंग 1 ईयर ऑन एवरी 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी भी कंट्री में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, अब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे वे थे जो 1 साल होने से पहले उनका डेथ हो गया, उसका जो रेशियो निकालेंगे उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे कम कहाँ पर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? ये आपका सबसे कम है केरला में, ठीक है, केरला में बहुत कम होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हायर HDI रैंक देन इंडिया। इंडिया से ज़्यादा किसका रैंक है HDI में? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा, श्रीलंका जो है वो आपका इंडिया से ज़्यादा रैंक करता है HDI में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट ऑफ द कॉज फ्रॉम बिलो दैट इनहेंसेस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कौन कौन बढ़ावा देता है? डिग्रेड करना मतलब खराब करना, तो कौन कौन बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर देखिए, अलाउिंग इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार्स, बस, ट्रक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कार, बस, ट्रक ये सब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे फ्यूम्स निकलेगा, धुआं निकलेगा, उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर रिजर्व। ग्राउंड वाटर रिजर्व मतलब कि ये जो आपका धरती है उसके नीचे जो पानी है रिजर्व है, उसको खत्म करने वाले पॉपुलेशन कितना है? तो इसका कितना पॉपुलेशन होगा? 1/3, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाई। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट का गोल है, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है, तो इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? अचीव, तो अब बताइए, डेवलपमेंट का गोल अचीव करने के लिए क्या आप फोर्स करिएगा? क्या आप किसी को मारपीट करिएगा? बिल्कुल नहीं। क्या आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक प्रोसेस करिएगा? यानी कि आप जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, तो आप उसी प्रोसेस से ना आप किसी चीज़ को अचीव करिएगा। तो जो गवर्नमेंटल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आपको अपना डेवलपमेंट का गोल को अचीव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट्स। अभी आपको बताया अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होना चाहिए गोल? ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, तो इसका गोल तो होना चाहिए, सबसे पहला बात तो उनका गोल होना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का बात कर रहा है तो ये होगा टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट है तो क्या वो चाहेगा कि वेज मिले? अरे वो तो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो खुद मालिक है, तो मालिक को तो सैलरी से फ़र्क पड़ता नहीं है। क्या मालिक को मोर डेज ऑफ वर्क से फ़र्क पड़ेगा? उससे खुद तो वर्क नहीं करना है, ठीक है, उसे काम करवाना है, तो ये दोनों तो नहीं ना चाहिए होगा। यहाँ पे जो मालिक होगा उसे क्या चाहिए? मोर इलेक्ट्रिसिटी। जितना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उतना वो इंडस्ट्री को वर्क कर सकता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए फ्यूल का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चंस पे, तभी आपसे आंसर बनेगा। 13 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ हाईएस्ट HDI। अब बताइए इसमें से हाईएस्ट HDI रैंक किसका है? स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, किसका है हाईएस्ट? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका केरला का सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन इजी था, याद रखिएगा, केरला का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करेंगे तो केरला का सबसे लोएस्ट है। नेक्स्ट है, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए क्वेश्चन वही पूछ दिया गया कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्यों है, क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, क्या वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन है इसलिए? तो ऐसा तो कोई बात नहीं, बच्चे का जन्म और मृत्यु में तो क्लाइमेट कंडीशन से कोई नहीं ये फ़र्क पड़ता है। उसके बाद है,
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़र्क पड़ता है, रोड सड़क बिल्डिंग से फ़र्क पड़ता है, ये भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर है इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। यहाँ पर जो लोगों में समझदारी है, एजुकेशन वो ज़्यादा है, हेल्थ का फैसिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से मोर्टेलिटी रेट कम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 ईयर्स एंड अबव इज टर्म एज। अब बोला 7 साल या उससे ऊपर के बच्चे अगर पढ़ने जानते हैं और लिखने जानते हैं, ठीक है, पढ़ने जानते हैं और लिखने जानते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लिटरेसी रेट। क्या कहेंगे, लिटरेसी रेट। क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है तो भी आप आंसर याद रखिएगा। 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चे अगर पढ़ने या लिखने जानते हैं उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इनकम पर पर्सन, पर मतलब एक, कैपिटा मतलब, ठीक है, इनकम और सॉरी इनकम हो गया, और पर कैपिटा एक व्यक्ति पे, कैपिटा मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति पर कितना इनकम हो रहा है उसे बोलते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट है इन द कंपेरेटिव डेटा ऑन हरियाणा केरल उत्तर प्रदेश विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। अब बताइए हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, ये होगा आपका केरला में। ठीक है, याद रखिएगा केरला में। नेक्स्ट है इन द डेटा फॉर द पर कैपिटा इनकम हरियाणा केरल बिहार विच हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। अब क्या बोला, लोएस्ट, सबसे कम कहाँ पर आमदनी होती है, तो सबसे कम आमदनी कहाँ पर होती है, ये हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बिहार में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब एक चीज़ समझिए, बिहार में आमदनी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करके रखना होगा। नेक्स्ट है सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग डैट। अब बताइए साइंटिस्ट लोग क्या वार्निंग दे रहा है। देखिए साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ वार्निंग देता है, लेकिन आपको अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर करना है, चैप्टर को ध्यान में रखते हुए। तो चैप्टर में क्या आपने देखा था कि जो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब जो लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो लोग हैं वो क्या होता है, अलग अलग लेवल के डेवलप्ड है। जैसे कि कुछ के पास ज़्यादा आमदनी है, कुछ के पास कम आमदनी है, किसी का फैसिलिटी ज़्यादा है, किसी का फैसिलिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल नहीं है, लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड फॉर डैश ऑफ द कंट्रीज। अब बताइए कि पर कैपिटा इनकम किस चीज़ में नापा जाता है, क्या वो रुपया, पाउंड, यूरोज, डॉलर्स, किस चीज़ में नापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा धमाका क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा डॉलर्स में। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, व्हाट कैन मनी नॉट बाय फॉर यू। पैसा आपके लिए क्या नहीं खरीद सकता है। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है, क्या होगा, पैसा आपके लिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है। ठीक है, पैसा आपके लिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बार गंदा हो जाएगा तो क्या आप पैसा से क्या उस ऐसा इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं कि आप वहाँ पर साफ सुथरा रहे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। अब बताइए WDR, देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन करता है, ये करता है वर्ल्ड बैंक। ध्यान दीजिए कि कौन सा रिपोर्ट कौन करता है, तो इसमें कौन से क्राइटेरिया को देखा जाता है। तो 22 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम। देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहा है, तो बैंक है भाई तो पैसा के बारे में बात करेगा, बैंक है तो पैसा के बारे में, तो ये तो पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेगा। जो HDI होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वो क्या देखता है कि लिटरेसी रेट कैसा है, वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, इनकम कैसा है, वो तीनों चीज़ देखता है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कितना साल तक जिंदा रह सकता है, उसका एक एक्सपेक्टेड लाइफ बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड लाइफ, कि कितना साल तक वो बच सकता है। जैसे कि इंडिया में आप देखे होंगे कोई बोलेगा कि नहीं नहीं यहाँ पर कोई तो 100 साल तक जीता है, तो क्या आप 100 साल बोल सकते हैं, रेयर केस में कोई 100 साल जीता है। हम लोग देखें इंडिया में लगभग कितना है 67 to 70 ईयर्स आते आते लगभग सब कोई खिसकने लगते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 67 से लेकर के जो
70 ईयर्स हुआ, इस टाइप में इंडिया में बहुत सारा डेथ होने लगता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय में वो जो बच्चा है वो कितना साल तक बच सकता है उसका एक्सपेक्टेशन करते हैं, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है जब क्या होता है कि आप वर्क कर रहे हैं लेस देन कैपेबल ऑफ डूइंग। क्या बोला जा रहा है, अंडर डेवलपमेंट मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, इसका मतलब होता है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वैसा काम नहीं कर रहे हैं जितना का मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री बाई। अब हम लोग पर कैपिटा इनकम को कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी आपको बताए थे कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, सॉरी क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पर हम लोग 25 के लिए हम लोग करेंगे बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हम क्या कर लेंगे, पर कैपिटा इनकम निकाल लेंगे। इन एडिशन टू इनकम पीपल वांट डैश फॉर डेवलपमेंट, हम लोग इनकम के अलावा डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहते हैं, तो इनकम के अलावा डेवलपमेंट के लिए हम लोग सभी कुछ चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं और इक्वल ट्रीटमेंट, दोनों कुछ सभी कुछ चाहते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सभी कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के फार्मर्स का गोल्स क्या होना चाहिए, पंजाब के फार्मर्स का गोल्स क्या होना चाहिए। अब देखिए उनका गोल्स क्या होना चाहिए कि उनका जो प्राइस हायर सपोर्ट प्राइस मिले, उनका गोल्स क्या होना चाहिए, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स मिले, यानी कि जो क्रॉप्स उगा रहे हैं उसका अच्छा दाम मिल जाए, यही तो फार्मर्स का चाहेंगे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको मैं कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये असर्शन है, ठीक है, मतलब कि ये कोई बात बताया गया है, रीजन मतलब ये कोई उसका रीजन दिया गया है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। अब देखिए बच्चे असर्शन रीजन में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं जो बात बता रहा हूँ पहले ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम है आपका लाइन चेक करिए कि पहला लाइन सही है या गलत है, पहले चेक करिए जो पहला लाइन लिखा वो सही है या गलत है। तो ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स, अब देख ग्राउंड वाटर तो एक सीरियस थ्रेट है, तो ये पहला लाइन बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सेकेंड लाइन पे, ये क्या वो सेकेंड लाइन सही है या नहीं है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग पास्ट ईयर, क्या वाटर लेवल डिक्लाइन का न्यूज़ आया था, तो ये बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो ये दोनों बात तो सही हो गया। अब क्या ये इसका रीज़न है या नहीं, तो ये बिल्कुल इसी का रीज़न है क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर पानी का लेवल नीचे गया तो इसीलिए तो यहाँ पे थ्रेट आया, इसीलिए ना वहाँ पर थ्रेट आया कि हाँ भाई पानी को मुझे बचाना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ए इज एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, केरला हैज़ अ बेटर नेट अटेंडेंस रेशियो इन दैन बिहार, बिल्कुल करेक्ट बात है, केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत अच्छा है। दूसरा है केरला हैज़ लेस फीमेल चिल्ड्रन देन बिहार हेंस अटेंडेंस रेशियो इज़ बेटर। अब ऐसा बात तो कहीं नहीं लिखा है कि केरला में फीमेल चिल्ड्रन बहुत कम है बिहार से, तो ये तो बात नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो जब आपका पहला ही सही हो गया तो क्या लिखेंगे, ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली ए इज़ करेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो ये है आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा चीज़ देखिए, विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज। अब वर्ल्ड बैंक पैसा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेंशन एनी 2 थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाई,
मनी क्या क्या नहीं खरीद सकता है? तो मनी आपके लिए शांति नहीं खरीद सकता है, मनी आपके लिए फ्रीडम नहीं खरीद सकता है, और आपके लिए स्वच्छ इन्वायरमेंट भी नहीं खरीद सकता है। उसके बाद क्या है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपका प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल्स का रेशियो बता रहा है, स्कूल्स का रेशियो बताता है। ठीक है, ये स्कूल का रेशियो बताता है। ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं आ रहे, ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इसको बताता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? तो इसमें क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, लाइफ एक्सपीटेंसी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट हो जाएगा, लिटरेसी रेट हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन बी? अब बोल रहा है एक व्यक्ति के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है, क्या वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या नहीं होना चाहिए? तो देखिए, हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब वो खराबी हो सकता है। तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए तो ये डेवलपमेंट हो, लेकिन दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ पीपल्स गोल्स इन एडिशन टू हायर इनकम? हायर इनकम के अलावा पीपल का गोल क्या क्या होता है? तो इसका जो बेसिक जो गोल होता है वो क्या होता है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम और रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, सभी कुछ चाहिए होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड। अब बोल रहा अगर वुमेन पेड वर्क में जाती है तो उनका जो डिग्निटी है, उनका जो क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट है, वो क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? तो ये बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट है, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। अब बताइए कंपनीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? अब देखिए कंपनीज को कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर आपका बोला टोटल इनकम क्या यूजफुल है या टोटल इनकम यूजफुल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल इनकम जो है वो यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति का इनकम ज़्यादा हो, दूसरा व्यक्ति का बहुत कम हो, तो इनकम से ही तो आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते कंट्री का। उस कंट्री में पढ़ाई कैसा होता है, लिटरेसी रेट कैसा है, वहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हेल्थ कैसा है, सभी चीज़ आप जानेंगे तो अभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ इनकम से उस कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समय देता हूं, आप ध्यान से इसे मैच करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बताता हूं। ध्यान दीजिए, मैचिंग करना है, ठीक है। कॉलम 1 से कॉलम बी को मैच करिए, यहां पर मैं आपको राइट आंसर भी बता दूंगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो भी आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि मैं पूरा चैप्टर को कवर कर दिया हूं इस 50 क्वेश्चन में, इस 40 क्वेश्चन में, कि अब आपको कोई और चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स पढ़ लीजिएगा और ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल फुल मार्क्स आएगा। आपका एग्जामिनेशन के बाद आप खुद कमेंट करेंगे कि सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा गया। तो यहाँ पे देख लीजिए अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, अभी आपको समझाए थे। तो इसका क्या होता है? ये होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो 1 का आंसर हो जाएगा ई, 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ई। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। 2 का क्या हो जाएगा? लिटरेसी रेट क्या होता है? तो लिटरेसी रेट आपको पता है, पढ़ाई के बारे में बताता है, तो ये हो जाएगा ए। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इसे भी ध्यान दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। उसके बाद एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम आपका हो जाएगा यहाँ पर टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, तो ये हो जाएगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट। और 5 में है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये क्या होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका इंक्लूड 3 लेवल ऑफ स्कूल, ये आपको बताएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ठीक है, इसमें बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है, तो अब बताइए किसका गोल क्या होना चाहिए।
तो गर्ल इन अर्बन फैमिली मतलब कि एक शहर की लड़की क्या चाहती होगी, तो शहर की लड़की चाहती होगी इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक हर ब्रदर, अपने भाई के जैसा इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ये थर्ड वाला इसमें आ जाएगा। अब मिनिस्टर का गोल क्या होता है, एक मिनिस्टर का गोल क्या होगा, मोर वोट्स, ठीक है। उसके बाद लेबर का क्या होगा गोल, लेबर का गोल हो जाएगा रेगुलर वेजेस, और बिजनेसमैन का गोल क्या हो जाएगा, मोर प्रॉफिट। अब देखिए आपको सारा चीज़ बता दिए, यहाँ पे गर्ल का यहाँ पे ये गलत हो गया था सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चंस आपको बता दिए दोस्तों। वैसे तो ये 40 क्वेश्चंस है, लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग करके बताता तो ये 50 क्रॉस कर जाता। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता था कि आपको एक जगह मिले ताकि आपको ध्यान में रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से कर लीजिए दोस्तों में शेयर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी, ईजीएस्ट वे में जितना हो सके मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।